वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था इससे पहले वो था रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन। उसी से रिलेटेड रूल्स फॉर नेमिंग अल्काइन, क्योंकि अल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज़ आल्सो ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें एक दो पॉइंट में बस डिफरेंस है एंड पे, बाकी सारे वहाँ पे जहाँ पे आपने डबल बॉन्ड जो है वो उसको नंबरिंग स्टार्ट की थी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के लिहाज से इसकी एग्जांपल भी मैं साथ मेंशन करूँगा। तो नियरली ये 4 to 5 पॉइंट्स हैं इसके रूल्स फॉर नेमिंग अल्काइंस, नॉमेनक्लेचर फॉर अल्काइंस, लेक्चर नंबर 19। तो ये नॉमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर है, क्योंकि मैंने बताया था कि नॉमेनक्लेचर जो है वो हमने इसमें 3 किस्म का पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर 3 कंपाउंड के हवाले से अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो अल्केन को भी हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस, और अल्कीन को भी आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग या नॉमेनक्लेचर फॉर अल्काइंस। तो फर्स्ट रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यानी आपने स्टूडेंट्स वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, और वो चेन जो आप सेलेक्ट करेंगे वो चेन वो ब्यूटेन जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है अल्कीन को प्रेजेंट कर रहा है, तो वो अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वो ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 2 है द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज शोन बाय नंबरिंग द अल्काइन सो दैट मिनिमम नंबर इज असाइंड टू द ट्रिपल बॉन्ड। यानी आप स्ट्रक्चर को, चेन को उधर से गिने जिधर से वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नियर है, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को भी इंडिकेट करना है जो उसका कम नंबर आएगा। जैसे ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हम 1 लिखेंगे, अगर 2 3 के दरमियान में है तो वो 2 आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये फ़र्ज़ करें 1 2 3 ये 4, ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मेंशन हो रहा है। इसकी वैलेंसी एडजस्ट करता हूँ, ये पूरी है, ये भी पूरी है, ये, और यही पेरेंट चेन है। यहाँ रूल नंबर 1 और 2 के हवाले से मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिया अल्काइन का कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन किया है, सब्स्टिट्यूट्स नहीं लगाए। तो जहाँ से मर्जी गिने, इधर से अगर गिनते हैं तो 2 3 पे है, 2 और 3 के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर से गिनते हैं तो वो 2 और 3 के दरमियान में, तो जिधर से मर्जी गिन लें। तो 2 3 में जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर आ रहा है हमारे पास वो 2 है बजाय कि 3 है। 2 3 में मैंने अभी बताया भी था कि फर्स्ट आपने वो कार्बन लेना है जहाँ पे वो जो है वो ट्रिपल बॉन्ड एडजस्ट है, तो इसका नाम बनेगा 2 ब्यूटाइन। नेक्स्ट ये देखें 1 2 3 ये 4 ये 5। फर्ज करें कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे मिथाइल एक रेडिकल लग गया, ग्रुप लग गया। अब यहाँ पे हम इसकी वैलेंसी एडजस्ट करते हैं, ये पूरी है और ये वैलेंसी एडजस्ट होगी। ये लॉन्गेस्ट चेन है और दिस इज द पेरेंट चेन बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है? कल के लेक्चर के लिहाज से अल्कीन में भी मैंने बताया था नो प्रेफर ब्रांचिंग बट प्रेफर डबल बॉन्ड, तो आज मैं कहूँगा नो प्रेफर ब्रांचिंग बट प्रेफर ट्रिपल बॉन्ड। मतवज्जे हो? यानी आप ये देखें, ये जिधर इसकी पोजीशन आ जाए आप इसको ना देखें, आप इसको देखें कि ट्रिपल बॉन्ड किधर से करीब। अगर हम इधर से इधर आते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत दूर है, लेकिन अगर आप इधर से इधर इसको नंबरिंग देते हो यानी 1 2 3 4 5, तो अगर इधर से उधर जाते हो तो यहाँ 1 2 के दरमियान में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड इधर से नियर है। तो सब्स्टिट्यूट्स का नाम पहले देंगे, ये आपको अल्कीन की तरह, ये 4 पे मिथाइल और हाइफन, और 1 2 के दरमियान में पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज आल्सो इंडिकेटर विद द हेल्प ऑफ नंबर टू विच दे आर अटैच्ड बिटवीन 2 कार्बन एंड लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइंड टू ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ये देखें 1 2 के दरमियान में है तो ये 1 हो जाएगा, तो दिस इज 1 पेंटाइन, 5 कार्बन, और 5 कार्बन जो है वो पेंटेन है, और AN इज चेंज बाय YNE बिकॉज दे कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये था रूल नंबर 1 और 2 से रिलेटेड।
अब स्टूडेंट्स ये तीसरा पॉइंट जो है, इफ हाइड्रोकार्बन मीन अल्काइन कंटेनिंग मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड, ये अल्कीन में भी पढ़ा था हमने कि अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आते हैं तो क्या करना है। हमने कहा था अगर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं अल्काडाइन अल्काट्राइन, तो इसमें भी बिल्कुल सेम है। अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे दो आ रहे हैं तो अल्काडाइन, ये दो के लिए, टू ट्रिपल बॉन्ड। अल्काट्राइन ये थ्री ट्रिपल बॉन्ड के लिए, थ्री ट्रिपल बॉन्ड के लिए है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मतवजे हो। इफ अल्काइन कंटेनिंग मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको कैसे नाम देंगे? उन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखने के बाद, नंबरिंग देने के बाद आप उसके साथ जितने कार्बन वाला है, फर्ज करें 5 कार्बन हैं तो पेंटा, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आए तो पेंटा डाईआइन बन जाएगा, ठीक है। और 3 अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गए हैं तो फर्ज करें वो 6 कार्बन वाला तो हेक्सा ट्राईआइन आ जाएगा। उनकी पोजीशन पहले इंडिकेट करने का वो लिखा है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। जैसा कि इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है 3 4 5, ये एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया फर्ज करें, और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ये स्केलेटन मैंने बनाया है 2 ट्रिपल बॉन्ड, और मैं इस रूल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस रूल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो फिर आप कैसे डील करेंगे। अब इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, 4 पूरी है, 4 पूरी है, ये भी 4 पूरी है, और ये आ गया। अब दूसरा रूल, ये पेरेंट चेन तो सिलेक्ट हो गया। दूसरा, ये नंबरिंग स्टार्टर फ्रॉम दैट एट विच नीयरेस्ट टू ट्रिपल बॉन्ड। इधर 2 3 के दरमियान है, इधर 1 2 के दरमियान में है, तो इधर से हम इसको क्या ये गिन लेंगे, ऐसे नंबरिंग देंगे। तो 1 2 में लोएस्ट नंबर 1 आ रहा है, कॉमा 3 4 में 3 आ रहा है, हाइफन। तो 5 वाला है 5 कार्बन तो पेंटा, और 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए डाईआइन, तो इसका नाम बनेगा पेंटा डाईआइन। इस तरह मैंने वो बताया कि अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अल्का ट्राईआइन, वो अल्का इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन कितने हैं, 6 होंगे तो हेक्सा, 7 होंगे तो हेप्टा, 8 होंगे तो ऑक्टा, और साथ में मुख्तलिफ पोजीशन पे जो है ना, मुख्तलिफ जगहों पे वो ट्रिपल बॉन्ड लगे होंगे, 3 लगे हैं तो ट्राईआइन हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट की जानब आते हैं, जिसके आगे उसने इसके सब हेडिंग भी दे दिए हैं। इफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दी कंपाउंड, एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया है, देन एंडिंग इन आइन इज गिवन टू द रूट। तो इन आइन लिखेंगे एंड पे, वो पेरेंट चेन के नाम के साथ, क्योंकि वो इन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अल्कीन यानी डबल बॉन्ड आ गया, और आइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इसमें आगे तो इसकी 2 और भी एग्जांपल्स हैं, तो इसमें हम ये चेक करते हैं। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल, ये ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो इसका पहला ये पार्ट देखें कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइन टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इर्रिस्पेक्टिव वेदर इन और आइन गेट्स द लोअर नंबर। ये देखें, लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइन टू द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आपने जब चेन स्ट्रक्चर चेन सेलेक्ट करनी है तो आप मत देखें कि आप डबल बॉन्ड को प्रेफर कर रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर कर रहे हैं, जो करीब है उसके लिहाज से आपने उसको गिन लेना है, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इन और आइन गेट्स द लोअर नंबर, चाहे जो मर्जी आ जाए। जैसे इसमें हम ये 6 कार्बन 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, 5 कार्बन वाले स्ट्रक्चर में 1 2 के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है और 3 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, और फिर इसका हम नाम देते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ये 3 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया। अब इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। ये देखें, ये आ गया,
अब इसके मुताबिक रूल नंबर 4 के मुताबिक प्रेफर किसी को नहीं करना, जो करीब है, डबल करीब है, ट्रिपल करीब है, आप उसके हवाले से उसका जो है ना वो नेम देंगे, नंबरिंग देंगे। ये देखें, इधर से डबल बॉन्ड दूर है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड करीब है, 1 2 3 4 5। तो अब नंबरिंग देने के बाद ये हम डबल बॉन्ड वाले को, यानी ये इसमें देखें, ये सर्कल, ये देखें, ये मतवज्जे हो, ईन आइन, ये इंडिकेट कर रहा है जो मर्जी हो ईन पहले ही लिखना है, ईन की पोजीशन पहले लिखनी है। तो ये आ गया हमारे पास, ये देखें, पेंट 3 ईन और 1 2 में 1 और ये 1 आइन हो जाए, यानी पेंट दार कर रहा है 5 कार्बन है, और आगे 3 ईन इंडिकेट कर रहा है कि 3 और 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, और जब 3 और 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड है तो लोएस्ट नंबर ही लेना है, हमने नंबर लेना है, वो 3 है, और 1 2 में 1 हो जाएगा, वो 1 9। इसका नाम ऐसे भी लिखते हैं 3 पेंटीन 1 9, इसको हम ऐसे भी करते हैं 3 पेंटीन और ये 1 9, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऊपर वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है। इससे यही पता चल रहा है कि पहले ईन फिर आइन। तो इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूं, 5 कार्बन को देखें ज़रा, ये 5 कार्बन, इनकी आप पोजीशन चेंज कर देते हैं, फ़र्ज़ करें इसी से रिलेटेड एग्जांपल, यानी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था ना, यहाँ आप डबल बॉन्ड कर दें, और यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ आप ट्रिपल बॉन्ड शो करते हैं। अब वैलेंसी इसकी एडजस्ट करते हैं, ये देखें, ये पूरी है, ये भी पूरी है, और ये आपका पेरेंट चेन आ गया। अब उसी के मुताबिक, इस रूल के मुताबिक, जो करीब है, डबल बॉन्ड करीब है या ट्रिपल बॉन्ड करीब है, यहाँ उधर से ट्रिपल बॉन्ड करीब है, दूर है, इधर से डबल बॉन्ड करीब है, तो इधर से हम देंगे नाम। तो इसका नाम सुने, पेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस ईन आइन, ये है नॉमेनक्लेचर। उनके लिए, किन के लिए, जे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, ठीक है, उसको ईन आइन से रिप्रेजेंट करना है। तो 1 2 में ये 1 का हो गया, 1 ईन, और आगे 3 4 में क्या आ जाएगा, 3 आइन। इसका नाम ये भी बनेगा 1 पेंटीन और ये 3 आइन। तो स्टूडेंट्स, ये मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है, जस्ट इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जो बेसिक इसमें चीज़ बताई गई है वो बार बार आपको बता रहा हूँ कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइन टू दी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ईन और आइन गेट्स दी लोअर नंबर। किसी को प्रेफर नहीं करना, आपके जो स्ट्रक्चर में आपके सामने जो भी नज़दीक तरीन आ रहा है, जिस तरह ये देखें, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक आया तो हमने उधर से उसको काउंट करना शुरू कर दिया नंबरिंग। इसमें देखें, इसमें डबल बॉन्ड करीब आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दूर है, तो जो करीब आ जाए उसके लिए ऐसे नाम नंबरिंग देनी। लेकिन जब भी नाम आपने देना है, पहले अल्कीन का नाम देना है, फिर अल्काइन का नाम देना है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास बी पार्ट, इधर मतवज्जे हों, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट इक्वल पोजीशन, अगर दोनों साइड पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है ना वो इक्वल पोजीशन पे लगे हैं, तो फिर कैसे करना है, अकॉर्डिंग वही जो ऊपर हमने ईन आइन वाला कंसेप्ट लिया, ये कंसेप्ट, तो जारी बात है हम किसको प्रेफर करेंगे, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड विल बी प्रेफर्ड फॉर नंबरिंग एंड नेमिंग, नंबर भी उसी के लिए ऐसे देंगे करीब तरीन, और जो है ना वो नेमिंग जो है वो नाम भी हमने इसी के हवाले से, E9 के हवाले से ही देंगे कि पहले अल्कीन का नाम देंगे फिर अल्काइन का नाम देंगे। अगर वो इक्वल पोजीशन पे लगे होंगे तो प्रेफर करना है डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करना, ठीक है। जिस तरह ये एग्जांपल हमारे सामने एक और एग्जांपल आ गया, ये 5 कार्बन हैं और 5 कार्बन में दोनों साइड पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट किया गया है, तो और एक साथ सब्स्टिट्यूट भी अटैच किया गया है। ये देखें, ये 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये फ़र्ज़ करें ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, इनकी पोजीशन एक जैसी है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट मिथाइल लग गया। अब वैलेंसी पूरी कर ले, ये मुकम्मल हो गया, ये भी, और ये आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन।
और ये इस रूल के मुताबिक, यानी ये वो है कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया है और डबल बॉन्ड भी आ गया है। और ये रूल इसका नंबर 4 का जो बी पार्ट है कि इक्वल पोजीशन पे लगे हैं, इधर से भी इधर से भी, तो फिर आप इधर से नहीं गिनेंगे बल्कि डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। ये 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूट का नाम तो पहले देना, 3 मिथाइल। तो पेंट, ये पेंट 1 2 डबल बॉन्ड 1 इन, और 4 5 में 4 आइन। 3 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन, या 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, and alkyne are those compound in which carbon carbon triple bond is present, and these are the unsaturated hydrocarbon, और triple bond is treated as function group। तो उसमें ये 4 to 5 पॉइंट्स थे जो ये मैंने एक्सप्लेन किए विद एग्जांपल्स। तो आप भी कोशिश करें कि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसकी मुकम्मल प्रैक्टिस करें, लिखें बार बार उसके जो है ना वो स्ट्रक्चर ड्रा करके वो इसकी जो है ना बार बार मेहनत करें, कोशिश करें कि ये आपको समझ आ जाएं। ये लास्ट लेक्चर था आज हमारा नॉमेनक्लेचर का, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।